हेलो स्टूडेंट, एवन स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। मैं इफ्तिखार सर। आज बताने वाले हैं ग्रामर का टॉपिक सिलेबस, जिसको हम हिंदी में शब्दखंड बोलते हैं। सिलेबस है जो शब्दखंड बोला जाता है। इस टॉपिक को समझने वाले हैं आज। क्लियर है? चलिए, इससे पहले का वीडियो जो व्यक्ति नहीं देखे, ग्रामर को हम बेसिक से बता रहे हैं, जो व्यक्ति नहीं देखे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ सारे वीडियो आपको ग्रामर का मिल जाएगा, आने वाला वीडियो भी और जो बन चुका है वो भी वीडियो भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सिलेबस क्या होता है सबसे पहले जानेंगे इसको। सिलेबस जो होता है वो सिलेबस क्या होता है, लिखा हुआ है किसी वर्ड के उच्चारण के आधार पर किए गए खंड एवं टुकड़े को सिलेबस कहा जाता है। मान लीजिए कोई वर्ड है, कोई वर्ड को उच्चारण करेंगे, बोलेंगे, बोलने के लिए कैसे बोलेंगे, जैसे कैट बोलते हैं तो कैट में CAT कैट होता है, लेकिन बोलने के लिए सीधे बोलते हैं कैट। तो कैट एक ही बार बोला जाता है तो उच्चारण एक बार हुआ, यानी कि एक खंड हुआ। लेकिन वही में कुछ ऐसे वर्ड होंगे जिसको अधिक बार बोलेंगे, जैसे बोलते हैं हम लोग टीचर, तो क्या बोलते हैं टीचर, दो बार बुलाता है, यानी बोलने के लिए बीच में गैपिंग आ जाता है, यानी बोलने के लिए दो बार बोला जाता है। कोई कोई वर्ड तीन बार बोला जाएगा, जैसे बोलेंगे इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट एक बड़ा वर्ड है और वर्ड को हम कितना बार बोलेंगे, तीन बार बोल दिए तो तीन बार बोला गया, मतलब कई भाग में हो जाता है। कुछ वर्ड एक बार में बोला जाएगा, कुछ वर्ड दो बार में बोला जाएगा, कुछ वर्ड तीन बार में बोला जाएगा। तो वही कहा गया है कि किसी वर्ड को, किसी कोई भी वर्ड लेंगे, उच्चारण के आधार पर, जो उच्चारण करते हैं ना, बोलते हैं, उसके आधार पर किए गए खंड एवं टुकड़े, यानी कि उच्चारण के आधार पर, ऐसे ही नहीं खंड टुकड़ा करना, लेटर को गिन के कि लेटर 2 गो है, 5 गो 10 गो, ऐसे कोई मतलब नहीं है। उच्चारण के आधार पर किए गए खंड एवं टुकड़े को सिलेबस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिलेबस कहा जाता है। चलिए, अब आता है कि सिलेबस जो होता है तो खंड टुकड़ा बनेगा, जिसमें एक खंड भी हो सकता है, दो खंड भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, अधिक भी हो सकते हैं। मेनली रूप से कहा जाता है दो वर्ड तीन खंड ज़्यादा होता है, चार खंड भी हो सकते हैं या अधिक भी हो सकते हैं, जो भी है। अब इसका नामकरण अलग अलग दिया, जिसको हम सिलेबस के भाग कहते हैं। तो कहा गया सिलेबस को चार भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा गया है? चार भागों में। जिसका पहला है मोनो सिलेबस, दूसरा है डाई सिलेबस, तीसरा है ट्राई सिलेबस, चौथा है पॉली सिलेबस। इसके नाम में ही छुपा हुआ है। जैसे आप फिजिक्स पढ़े होइएगा तो फिजिक्स में ध्यान होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ट्राईऑक्साइड, तो पढ़े होइएगा। मोनो का मतलब होता है एक, डाई का मतलब दो, ट्राई मतलब तीन, और पॉली माने अनेक होता है। इस चीज़ को समझिएगा, आप परिभाषा इसी बन जाता है। पहली बात यह है कि सिलेबस को चार भागों में बांटेगा। चारों टॉपिक ध्यान रखना पड़ेगा कि मोनो सिलेबस है, मोनो सिलेबल है, क्योंकि एस नहीं लगा हुआ, मोनो माने एक होता है, एक सिंगुलर होता है, इसलिए सिर्फ सिलेबल है। डाई सिलेबल्स है, ट्राई सिलेबल्स है, पॉली सिलेबल्स है, ध्यान रहेगा। और इस टॉपिक को समझेंगे, चारों टॉपिक आखिर में है क्या। चलिए आगे चलते हैं। पहला टॉपिक है मेरा मोनोसिलेबल। मोनोसिलेबल क्या है? तो जिस वर्ड का उच्चारण एक बार में किया जाता है, क्योंकि मोनो माने होता है एक और सिलेबल माने खंड या टुकड़ा, यानी कि जिस वर्ड का उच्चारण एक बार में किया जाता है उसे मोनोसिलेबल कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोसिलेबल। अब जो भी वर्ड है उसका उच्चारण हम एक बार में कर देंगे, और एक बार में करेंगे तो उसका नाम क्या हो जाएगा? मोनोसिलेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोनोसिलेबल। जैसे बॉय, बॉय में एक ही बार में, इसे दो बार नहीं बोल सकते आप। बोल के देखिए उच्चारण करके, बॉय नहीं बोल सकते, बॉय एक ही बार में बोला जाएगा। डॉग, बैग, बुक, पेन, ये सब एक ही बार में बुलाता है, एक से अधिक बार में नहीं बोल सकता। जब एक से अधिक बार में नहीं बोल सकते हैं तो ये हो जाएगा मोनोसिलेबल, यानी एक बार में बोला गया तो क्या हो जाएगा? मोनोसिलेबल। अगला है जो कि डाई सिलेबस लिखा हुआ है। डाई सिलेबस क्या होता है? तो डाई सिलेबस नाम में छुपा हुआ, डाई माने दो और सिलेबस माने खंड या टुकड़ा। जिस वर्ड का उच्चारण दो बार में किया जाता है, यानी कि जो वर्ड दो बार में बोला जाएगा, यानी जिस वर्ड का उच्चारण दो बार में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? डाई सिलेबल्स कहते हैं। यानी जिस वर्ड का उच्चारण दो बार में किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? डाई सिलेबल्स कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल में टीचर, टीचर में क्या होता है? बोलने के लिए कैसे बोलते हैं? टी फिर चर, टीचर दो बार में बोल सकते हैं, इसको एक बार में बोल सकते हैं, लेकिन दो से अधिक बार में टी च और र नहीं कर सकते। टी चर दो बार बोल सकते हैं, और दो बार में बोलते हैं इसे क्या होता है? टीचर डाई सिलेबल। कुकर, कुकर दो बार बोलते हैं। इस प्रकार से जो भी होगा सारे वर्ड कौन में आएगा? डाई सिलेबस में आएगा। कौन में आएगा? डाई सिलेबस। डाई सिलेबस में सिंपल से बात कहा है तो सिंपल से बात ये है कि डाई सिलेबस क्या होता है कि जिसका उच्चारण में दो बार में बोला जाएगा, जो भी वर्ड आ जाएंगे और जिसको हम दो बार में बोल देंगे, सबके सब क्या है? डाई सिलेबस है। यानी मोनोसिलेबल क्या हुआ? जिसको एक बार में बोलते हैं मोनोसिलेबल हो गया, जिसे दो बार में बोलते हैं वो डाई सिलेबस हुआ। इसका एग्जाम्पल भी देख लीजिए, देख लिए, क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं अगला वाला जो कि है ट्राई सिलेबस। ट्राई सिलेबस क्या है? तो ट्राई सिलेबस का मतलब होता है जिस वर्ड का उच्चारण तीन बार में किया जाता है। ट्राई माने होता है
तीन। सिलेबस माने खंड या टुकड़ा या 3 बार में बोला जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि जिस वर्ड का उच्चारण 3 बार में किया जाता है, यानी हम 3 बार में बोलते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम ट्राई सिलेबल्स कहते हैं। तो यही लिखा गया कि जिस वर्ड का उच्चारण 3 बार में किया जाता है उसे ट्राई सिलेबल्स कहते हैं या ट्राई सिलेबस कहा जाता है। कुछ भी बोल सकते हैं यहाँ पे। अब ध्यान ये रखना है कि हमें परिभाषा से नहीं, हमें परिभाषा से ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें बोला क्या कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है। ट्राई सिलेबस का मतलब क्या होता है, जिसको 3 बार में बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल है इंटरटेनमेंट, क्या हुआ, इंटरटेनमेंट। एजुकेशन में एजुकेशन, एजुकेशन को कई व्यक्ति 3 से अधिक उच्चारण मानते हैं, कैसे, एजुकेशन, लेकिन इसमें माना गया है कि एजुकेशन को 3 सिलेबस में रखा गया, इसलिए एग्जाम्पल हम लिख दिए हैं। एजुकेशन को एजुकेशन 3 ही माना जाता है। और इसको याद रखिएगा क्योंकि ये अक्सर सवाल पूछे जाते हैं कि ट्राई सिलेबस एजुकेशन है, कौन सा सिलेबस है, तो ध्यान रखिएगा कौन सिलेबस हो जाएगा, ट्राई सिलेबस हो जाएगा। ध्यान है। चलिए अगला चलते हैं। अगला है लास्ट वाला जो कि पॉली सिलेबस। उसके अलावा 2 टॉपिक और हम जोड़ दिए इसमें। चलिए है पॉली सिलेबस। पॉली सिलेबस क्या होता है, तो पॉली सिलेबस का मतलब होता है कि जिस वर्ड का उच्चारण 3 से अधिक बार में किया जाता है। अब मान लीजिए कोई वर्ड ऐसे होगा जिसको 3 से ज़्यादा बार में कहा जाएगा, तो 3 से अधिक बार में जितना हो जाएगा, 3 से अधिक बार का मतलब हुआ 4 बार में हुआ, 5 बार हुआ, 6 बार हुआ, जो भी आ जाएगा, जितना भी आ जाएगा वो सब क्या हो जाएगा, उसको ट्राई यहाँ पॉली सिलेबस होगा, उसे पॉली सिलेबस कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे पॉली सिलेबस कहते हैं। जिस वर्ड का उच्चारण 3 से अधिक बार में किया जाता है उसे क्या कहते हैं, हम लोग पॉली सिलेबस कहते हैं। ध्यान रहेगा। जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ एक्नॉलेजमेंट, इसको पॉली बना दीजिएगा, यहाँ पर हम काट दिए हैं पॉली एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट बोलने के लिए एक्नॉलेजमेंट 4 बार में हुआ। इसके अलावा जो भी आ जाएंगे, ये ध्यान रखिए, इसका एग्जाम्पल कम मिलता है 4 या 4 से अधिक वाला, तो उसका एग्जाम्पल जितना भी आ जाएगा सब कौन हो जाएगा, पॉली सिलेबल। अब सिंपल से हम लोग बात क्या समझे। चलिए परिभाषा, मोनोसिलेबल में क्या होता है, जिसका उच्चारण 1 बार में किया जाता है। अब 1 बार में जितने भी वर्ड आ जाएंगे सब हो जाएगा मोनोसिलेबल। डाइसिलेबल में क्या समझे, जिसका उच्चारण 2 बार में किया जाता है। 2 बार में करने वाला उच्चारण सब कितना हो जाएंगे, डाइसिलेबल हो जाएंगे। ट्राइसिलेबल में क्या होता है, जिसका उच्चारण 3 बार में किया जाता है। 1 बार में किया जाएगा, 2 बार में, 3 बार में। अब 3 के बाद जो भी आ जाएगा, मतलब 3 के बाद 4 आवे, 5 आवे, 6 आवे, 7 आगे, जो भी आ जाएगा सबका सब क्या आ जाएगा, पॉलीसिलेबल। क्या हो जाएगा, पॉलीसिलेबल। ध्यान रहेगा। मोनोसिलेबल में क्या होता है, जिसका उच्चारण 1 बार में किया जाता है। डाइसिलेबल में जिसका उच्चारण 2 बार में किया जाता है। ट्राइसिलेबल जिसका उच्चारण 3 बार में किया जाता है। पॉलीसिलेबल जिसका उच्चारण 3 से अधिक बार में किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, पॉलीसिलेबल कहते हैं। अब अगला टॉपिक जो बचा हुआ है डिप्थोंग्स। डिप्थोंग्स है एक त्रिप्थोंग्स है, जिसको थोड़ा सा टॉपिक पढ़ना होता है, इसमें ध्यान रखिएगा। डिप्थोंग्स क्या होता है, डिप्थोंग्स का मतलब होता है जिस वर्ड में 2 वोवेल एक साथ आ जाए उस वर्ड को डिप्थोंग्स कहा जाता है। अब कोई वर्ड हम पढ़ रहे हैं, वर्ड में क्या हुआ कि वर्ड में 2 वोवेल एक साथ में आ जाता है। कभी कभी वर्ड होता है तो वर्ड में वोवेल की संख्या को गिना जाता है कि वोवेल कौन कौन में साथ में आ रहा है, यानी अलग अलग नहीं आवे वर्ड में, यानी 3-4 जगह लिखा हुआ उससे मतलब नहीं, साथ साथ होना चाहिए। तो कहते हैं जिस वर्ड में 2 वोवेल एक साथ आ जाए उसे डिप्थोंग्स कहा जाता है। क्या कहता है, डिप्थोंग्स। डिप्थोंग्स कहा जाता है। आप डिप्थोंग्स के परिभाषा एग्जाम्पल क्या देखें, जैसे टीचर है, टीचर में क्या देख रहे हैं, टीचर में 3 वोवेल है, कैसे, टी के बाद ई है, फिर ए है, फिर यहाँ भी ई है। तो कहा गया कि नहीं, बाद वाला से मतलब हमको है ये नहीं है, मतलब ये है कि जो साथ में बगल में आया है, जैसे टी ई ए एक साथ में आया है, एक साथ में कई वोवेल है, 2 वोवेल है, और 2 वोवेल साथ साथ में आया तो ये हो जाएगा डिप्थोंग्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिप्थोंग्स हो जाएगा। क्लियर है। जैसे कुकर है तो COOCKER, इसमें भी बाद में ई है, लेकिन वो बाद के ई से मतलब नहीं है, 2 ओ बराबर है, 2 ओ है तो दोनों ओ है उससे कोई मतलब नहीं, दोनों अलग अलग है उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन 2 वोवेल है ना, और 2 वोवेल जब आ गया तो ये दोनों वोवेल साथ में आने के कारण ये क्या हो जाएगा, डिप्थोंग्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिप्थोंग्स। डिप्थोंग्स का मतलब ये होता है कि 2 वोवेल एक साथ में होना चाहिए, और 2 वोवेल एक साथ में आ गया तो डिप्थोंग्स होगा। ठीक है। अब अगला है त्रिप्थोंग्स। त्रिप्थोंग्स का मतलब होता है जिस वर्ड में 3 वोवेल एक साथ आ जाए उस वर्ड को त्रिप्थोंग्स कहा जाता है। त्रिप्थोंग्स क्या होता है कि जिस वर्ड में 3 वोवेल आवे उसमें, इस डिप्थोंग्स में 2 वोवेल था, इसमें 3 वोवेल है। अब मान लीजिए कोई वर्ड है, कोई वर्ड में 3 वोवेल आ जाएगा साथ में, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, त्रिप्थोंग्स होगा। ये दोनों टॉपिक इसलिए जोड़े, कई बार सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में से डिप्थोंग्स वर्ड चुने और त्रिप्थोंग्स चुने, इसलिए हम जोड़ दिए हैं। जिस वर्ड में 3 वोवेल एक साथ आ जाए उस वर्ड को हम क्या कहते हैं, त्रिप्थोंग्स कहते हैं। आप जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, आप 3 वोवेल साथ में आना चाहिए, कितना वोवेल है, 3 वोवेल। जैसे कि एग्जाम्पल है कंटिन्यूअस,
कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस में बहुत सारा वोवेल है उस वर्ड में, जैसे सी के बाद ओ है, टी के बाद आई है, एन के बाद यू ओ यू एस है, ये है। अब ये सारे वर्ड है, लेकिन कहा गया एक साथ में 3 गो होना चाहिए। एक साथ में क्या होना चाहिए? 3 गो। और 3 गो कहाँ है? एन के बाद है, जैसे एन यू ओ यू एस है, कंटिन्यूअस में एन यू ओ यू एस है, 3 वोवेल एक साथ आता है, और 3 वोवेल साथ में आ जाता है, कौन वर्ड हो जाएगा? त्रिपथॉन्ग्स हो जाएगा। जैसे ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल में क्या है? बी ई ए यू, ई ए यू साथ में आ गया तो क्या हो जाएगा? त्रिपथॉन्ग्स हो जाएगा। कौन सा होगा? त्रिपथॉन्ग्स हो जाएगा। क्लियर है? चलिए यहाँ तक रहने देते हैं। अगर आपको पसंद अच्छा लगा पढ़ने में तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर, जो व्यक्ति नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।